नमस्कार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 27 किलोमीटर दूर चंदखुरी को भगवान राम की माता का जन्म स्थल माना जाता है। वहीं स्थानीय स्तर पर यह भी माना जाता है कि भगवान राम ने भी अपने वनवास के दौरान काफ़ी वक्त छत्तीसगढ़ में गुजारा था। विभिन्न शोधकर्ताओं के प्रकाशनों के अनुसार प्रभु श्री राम ने छत्तीसगढ़ में अपने वनवास काल के दौरान लगभग 75 स्थलों का भ्रमण किया, जिसमें से 51 स्थल ऐसे हैं जहां श्री राम ने भ्रमण के दौरान रुककर कुछ समय बिताया था। कुछ शोधकर्ताओं की शोध किताबों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से लगभग 10 वर्ष से अधिक समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था। छत्तीसगढ़ के लोकगीत में देवी सीता की व्यथा, दंडकारण्य की भौगोलिकता और वनस्पतियों के वर्णन भी मिलते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार भगवान राम ने उत्तर भारत से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने और यहाँ से विभिन्न स्थानों पर समय व्यतीत करने के बाद दक्षिण भारत में प्रवेश किया था, इसलिए छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ भी कहा जाता है। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ सरकार ने रामगमन पथ के नाम से 8 स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए चयन किया है। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के उन स्थानों के बारे में। सीतामढ़ी हर चौका। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के भरतपुर तहसील में मवाई नदी से होकर जनकपुर नामक स्थान से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीतामढ़ी हर चौका नामक स्थान से श्री राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। राम के वनवास काल का पहला पड़ाव यही माना जाता है। मवाई नदी के किनारे यह स्थित है, जहां गुफाओं में 17 कक्ष है। इसे सीता की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। रामगढ़ की पहाड़ी। सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर विकासखंड मुख्यालय के समीप रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। यह अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग में स्थित है। इसे रामगिरी भी कहा जाता है। रामगढ़ पर्वत हैट यानी टोपी की शक्ल का है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास काल में यहाँ निवास किए थे। यहीं पर राम के तापस वेश के कारण जोगी मारा, सीता के नाम सीता बेंगरंगा और लक्ष्मण के कारण लक्ष्मण गुफा भी स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी के 3 कक्षों वाली सीता बेंगरा है। इस देश की सबसे पुरानी माट्यशाला भी यहीं पर है। माना जाता है कि कालिदास ने मेघदूतम की रचना भी यहीं की थी। शिवरी नारायण। शिवरी नारायण महानदी, शिवनाथ और जोक नदी के त्रिधारा संगम के तट पर स्थित प्राचीन स्थल है। जांजगीर चांपा जिले के मुख्यालय से यह 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर रुककर भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। यहाँ नर नारायण और शबरी का मंदिर भी है। मंदिर के पास एक ऐसा वट वृक्ष है जिसके दोने के आकार में पत्ते हैं। यह स्थल छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के नाम से विख्यात है, तो इसे छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग भी कहते हैं। तरतुरिया। रायपुर जिला से 84 किलोमीटर, कसडोल तहसील से 12 किलोमीटर दूर और सिरपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बलौदाबाजार भाटापारा जिले के इस स्थान को लेकर जनश्रुति है कि भगवान राम ने अपने वनवास काल के दौरान कुछ समय तुरतुरिया के जंगल में भी बिताए थे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं था। तुरतुरिया ही लव कुश की जन्मस्थली बताई जाती है। इस स्थल का नाम तुरतुरिया पड़ने का कारण यह है कि बलभद्री नाले का जल प्रवाह चट्टानों के माध्यम से होकर निकलता है, तो उसमें से उठने वाले बुलबुलों के कारण तुर तुर की ध्वनि निकलती है, जिसके कारण उसे तुरतुरिया नाम दिया गया। चंदखुरी। रायपुर जिले के मुख्यालय से मात्र 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित 126 तालाब वाले इस गांव में जलसेन तालाब के बीच में भगवान राम की माता कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर है। रामायण के मुताबिक कौशल के राजा भानुमंत थे। भानुमंत आरंग में ही रहा करते थे। उनकी पुत्री का नाम भानुमति था, जिनका विवाह राजा दशरथ से हुआ। शादी के बाद कौशल क्षेत्र की राजकुमारी होने की वजह से उनका नाम कौशल्या पड़ा। चंदखुरी को माता कौशल्या की जन्मस्थली कहा जाता है, इसलिए यह राम का ननिहाल भी कहलाता है। राजिम। राजिम एक छोटा सा शहर है।
जो राज्य के रायपुर जिले से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। यह महानदी के पूर्वी तट पर स्थित है। गरियाबंद जिले के इस स्थान पर सोंडोर, पैरी और महानदी का संगम है। कहा जाता है कि वनवास काल में राम ने इस स्थल पर अपने कुल देवता महादेव की पूजा की थी, इसलिए यहाँ कुलेश्वर महाराज का मंदिर भी है। एक प्रमुख धार्मिक स्थल होने के नाते राजिम के कई मंदिर और ऐतिहासिक स्मारक। राजिम का मुख्य आकर्षण राजीव लोचन मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला अत्यंत सुंदर है और साल भर में यहाँ हजारों पर्यटक आते। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजिम कुंभ, जो कि राजिम पुन्नी मेला के नाम से प्रसिद्ध है, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिनों के लिए लगता है, जिसमें पूरे भारत से सैकड़ों साधु संत, नागा व अखाड़े आते हैं और लाखों लोग स्नान कर पुण्य लाभ लेते हैं। सिहावा रायपुर से धमतरी होते हुए 140 किलोमीटर पर नगरी सिहावा है। यहाँ रामायण कालीन सप्त ऋषियों के प्रसिद्ध आश्रम है। सिहावा की विभिन्न पहाड़ियों में मुचकुंद आश्रम, अगस्त्य आश्रम, अंगिरा आश्रम, श्रृंगी आश्रम, कंकर ऋषि आश्रम, शर्भंग ऋषि आश्रम, गौतम ऋषि आश्रम आदि अनेक ऋषियों का आश्रम है। राम ने दंडकारण्य के आश्रम में ऋषियों से भेंट कर कुछ समय व्यतीत किया था। जगदलपुर बस्तर जिले का यह मुख्यालय है और रायपुर से लगभग 300 किलोमीटर है। चारों ओर वन से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि वनवास काल में राम जगदलपुर क्षेत्र से गुजरे थे, क्योंकि यहाँ से चित्रकूट का रास्ता जाता है। जगदलपुर को पांडवों के वंशज काकतीय राजा ने अपनी अंतिम राजधानी बनाई थी। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह जगह एक अद्भुत पर्यटन स्थल है। यहाँ चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़, कुतुमसर गुफाएं व अन्य दर्शनीय स्थल है। इन 8 स्थानों को वर्तमान में राम वन गमन पथ के नाम से एक पर्यटन सर्किट के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डेवलप किया जा रहा है। राम वन गमन पथ के इन स्थलों में प्रवेश द्वार, इंटरप्रिटेशन सेंटर, कैफेटेरिया, दुकानों में एक रूपता, पर्यटकों को जानकारी देने के लिए साइन बोर्ड, इंटरप्रिटेशन सेंटर में स्थल विशेष के रामकथा से संबंध, राम वन गमन के लिए प्रतीक चिन्ह तैयार किया जाएगा। जिन स्थलों में सुविधा नहीं है वहाँ भी पर्यटकों को ठहरने के लिए सर्व सुविधा युक्त स्ट्रक्चर बनेंगे। बाकी के चिन्हित 43 स्थलों का विकास अगले चरणों में किया जाएगा। साथियों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करें। अच्छा लगने पर इस वीडियो को लाइक कर शेयर ज़रूर कीजिएगा।